ट्रम्प की लेटेस्ट अनाउंसमेंट की कि अब वो ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रहा है। देखो, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प पे बहुत सारे जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर है। सबसे ज्यादा उनके पास इकोनॉमिक प्रेशर है। इसमें सऊदी अरब और कुछ और देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका बहुत बड़ा हाथ है। देखो, ट्रम्प के ऊपर जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है फ्रॉम वेरियस एलाइज, पर्टिकुलरली एलाइज इन द मिडिल ईस्ट, खास करके कतर से और सऊदी अरेबिया से। तो क्या इस समय अगर ये नेगोशिएशन होते हैं तो ईरान भी इसको एक्सेप्ट करेगा? देखो, ईरान ने साफ तौर पर कहा कि कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन उनके साथ, अमेरिका के साथ नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। और आज एक बार फिर से बात कर रहे हैं ट्रम्प की लेटेस्ट अनाउंसमेंट की कि अब वो ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रहा है। और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, क्वेश्चन वही है कि इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कब लड़ाई हो रही है, कब स्टॉपेज हो रहा है, कब बातचीत चल रही है, कब मनमुटाव हो रहा है। इस समय प्रेजेंट सिनारियो में जो लेटेस्ट डिक्लेयर किया है ट्रम्प ने, क्या मतलब है इसका? देखो, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प पे बहुत सारे जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर है। सबसे ज्यादा उनके पास इकोनॉमिक प्रेशर है। अमेरिका के अंदर में ग्रोसरीज की कीमत, ऑयल की कीमत, गैस की कीमत, रियल एस्टेट की कीमत, दैट इज हाउसिंग की, और एज वेल हेल्थ केयर की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। दूसरा, वहाँ की जनता जो है और उनकी अपनी रिपब्लिक पार्टी वो लड़ाई के अगेंस्ट है। और ट्रम्प साफ तौर पे जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में जो है वो हाउस ऑफ सेनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का दोनों दोनों का पक्ष खो सकते हैं। जी। वो अमेरिका को साफ तौर पे दर्शाना चाहते हैं कि ही इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रम्प ने हर हालत में ईरान के ऊपर अपर हैंड गेन कर दिया है, और उनके डिप्लोमेटिक दबाव के अंदर नेगोशिएशन चल रही हैं। और ईरान जो है वो मंजूर कर, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर प्रकार से खुला रखा जाएगा बिना किसी शर्त के। और दूसरा, न्यूक्लियर हथियार वो कभी नहीं बनाएगा। एक बात यहाँ पे सामने आ रही है, जो आ रही है कि जो ये ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया लेटेस्ट कि वो ईरान पे हमला नहीं किया गया, इसमें सऊदी अरब और कुछ और देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने काफी बातचीत करी ट्रम्प के साथ और फिर जाकर ये डिसीजन पे पहुंचे हैं। देखो, ट्रम्प के ऊपर जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है फ्रॉम वेरियस एलाइज, पर्टिकुलरली एलाइज इन द मिडिल ईस्ट, खास करके कतर से और सऊदी अरेबिया से। क्योंकि जब जब ट्रम्प ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरान की जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ तो नहीं होती, वो जीसीसी कंट्रीज के खिलाफ होती है। और वो साफ तौर पे उसमें कतर है, कुवैत है, जॉर्डन है। और ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाब एल मंदेब को भी बंद कर देगा हाउथीज के माध्यम से। सो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमले उनके जारी हो गए। और सऊदी अरेबिया का अभी तक बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा था ऑयल एंड गैस थ्रू द बाब एल मंडेब, वो भी कम्प्लीटली बंद हो गया। ऐसे में ज़बरदस्त प्रेशर उनको सऊदी अरेबिया की तरफ से और कतर की तरफ से भी है, और साथ ही साथ इजिप्ट की तरफ से और टर्की की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी है प्रेशर कि किसी न किसी तरीके से ये जंग को रोका जाए। तो इसी माफी का प्रेशर पूरी दुनिया की तरफ से भी है, क्योंकि पूरी दुनिया ज़बरदस्त प्रभावित है। और ट्रम्प को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि टाइमिंग इस समय उसके फेवर में नहीं है। और उस ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये डील अगले 3-4 दिन में डील नहीं होती तो बड़े पैमाने पर इसे आई एम लॉक्ड एंड लोडेड, और मैं इतनी बड़ी पनिशमेंट अभी दूंगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसके बराबर पनिशमेंट दी हुई। तो पनिशमेंट की यहाँ पे बात हो रही है और जैसा कि कुछ खबरें ये भी आई हैं सामने कि ईरान कह रहा है कि वो अब बिलीव नहीं करेगा यूएस पे और अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है वो। तो क्या जो अब बात चल रही है, नेगोशिएशन का दौर चल रहा है, ईरान क्या बिलीव कर लेगा और अपनी तरफ से, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया था कि जब नेगोशिएशन हुई थी दोनों के बीच में, उसके बाद भी ईरान ने हमले जारी रखे थे कुछ देशों पर, कुछ मिसाइल्स भी गई थी, ड्रोन फेंके हुए थे। तो क्या इस समय अगर ये नेगोशिएशन होते हैं तो ईरान भी इसको एक्सेप्ट करेगा? देखो, ईरान ने साफ तौर पर कहा कि कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन उनके साथ, अमेरिका के साथ नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रम्प साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया कि उनकी डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा किसी प्रकार से हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम किसी प्रकार से कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका को किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि बातचीत हो रही है थ्रू अदर मीन्स, दैट इज थ्रू कतर एंड थ्रू सऊदी अरेबिया और दूसरे पाकिस्तान के वगैरह की तरफ से। लेकिन एज ऑफ टुडे वो कह रहे हैं अगर अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है तो हम हर प्रकार से जो भी कार्रवाई करने के लिए पूरे तैयार हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात है जो चर्चा में भी आता है कि टोटलिटी में अगर शुरू से देखा जाए, हर कोई ये कह रहा था कि ट्रम्प और मोदी जी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं
और इस वॉर को रुकवाने में मोदी जी को इनिशिएटिव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान आगे बढ़ गया। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की जग खसाई हुई है, क्योंकि ट्रंप तो किसी की मानते नहीं है, चाहे वो नेगोशिएशन हो, चाहे बातचीत का दौर हो, तो इन सब के बीच जो भारत का अपना कदम था कि भारत ने थोड़ी दूरी बना के रखी, ट्रंप के बीच में, ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी और जो देशों के बीच में बातचीत चल रही थी, तो क्या ये हमारे देश के लिए एक अच्छा कदम साबित हुआ? मेरे मुताबिक जो मोदी का इनिशिएटिव रहा है बहुत ही लाभदायक रहा है, क्योंकि वास्तव में ना तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी की बात मानते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं। और मोदी अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बार बार उनको झटका लगता है, क्योंकि ट्रंप जो है वही करते हैं जो उनके मन में होता है। तो अपने एडवाइजर की बातचीत भी नहीं सुनते। जी। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो हैं और उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल केन, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनका अपना आर्सेनल खत्म हो रहा है, किसी प्रकार से जंग को आगे मत बढ़ाए, रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद आज ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर मंडे तक कुछ डील नहीं होती तो बहुत बड़े पैमाने पर अटैक करेंगे, और इतना बड़ा अटैक करेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ। आज उसी के बारे में अगाची जो है उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो साफ तौर पे कह रहे हैं, इशारा हो रहा है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर अटैक। और लेकिन वो कहते हैं अगर इस माफी की उन्होंने गलती की तो ईरान भी ऐसी सजा देगा जो आज तक अमेरिका को कभी नहीं दी। तो न्यूक्लियर अटैक की यहाँ बात हो रही है सर, अब पॉजिटिव एक नोट चला है और कह रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं, और इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि शायद इस बार कुछ कंक्लूजन पे आ जाए, क्योंकि ट्रंप पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल कंट्रीज का हो। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो 4-5 दिन है किस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या एक मैसेज और क्या सच में कुछ ऐसा पॉजिटिव कदम उठाया जाएगा ट्रंप की ओर से जिससे पूरा जो वर्ल्ड है उसको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी? देखो, ट्रंप की जबरदस्त कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को इस लड़ाई से अलग किया जाए, क्योंकि अगर अलग नहीं होता अमेरिका और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, खास करके उसको डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं मिलती और वॉर फ्रंट के ऊपर सक्सेस नहीं मिलती, तो उसको साफ तौर पर नजर आता है कि वो लिम डक प्रेसिडेंट हो जाएगा। बुरे तरीके से सेनेट भी उनके हाथ से खिंच जाएगा, हाउस ऑफ प्रेसिडेंट खिंच जाएगा, जिससे उसके पावर जो है बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसे में उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई समझौता हो जाए। ये डिपेंड करता है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान साफ तौर पर जानता है कि टाइम जो है, जो इस समय ईरान के पक्ष में है, उसका फ़ायदा किसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को ना हो। वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जीत हमारी हुई है, मिलिटरली अमेरिका इज द बैकफुट। और अगर अमेरिका साफ तौर पर नजर आए उनकी पब्लिक को कि अमेरिका बैकफुट पर है, तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में बुरी तरह से पास हो जाएंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ईगो की लड़ाई अब ज्यादा हो जाएगी, 2-3-4 दिन में आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेप हो, लेकिन ईरान का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। चर्चा ये भी है कि ईरान भी कुछ कम नहीं है, जैसे अमेरिका तो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी किसी की नहीं सुन रहा है इस पूरे, अगर हम उसमें देखें, और पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं सफर हो रहा है ईरान की वजह से और अमेरिका की वजह से। तो ईरान की क्या भूमिका है सर? देखो, ईरान के जो मॉडरेटर्स हैं, जो उनके सेनेट के लीडर हैं, जो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो तो साफ तौर पे चाहते हैं कि बातचीत या डिप्लोमेटिक हल निकले। लेकिन आईआरजीसी जो है, आईआरजीसी साफ तौर पे कहता है कि वो किसी प्रकार से अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते, किसी प्रकार से अमेरिका को बिलीव नहीं करते, और वो साफ तौर पर नज़र उनको लगता है कि जीत हमारी होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि आईआरजीसी अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, बिल्कुल उसी माफी की गलती कर रहा है जैसे शुरू में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने की। उनको साफ तौर पर नजर आता था कि कुछ ही दिनों में लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन लड़ाई ऐसा नहीं हुआ। इस समय मुझे साफ तौर पर नजर है आईआरजीसी अपने हैंड को ओवर प्ले कर रहा है, ये उनके लिए भी सही नहीं होगा। तो ईरान को लेकर भी सर ने जैसे बताया कि 2 गुट बने हुए हैं वहां पे, ईरान में एक गुट चाह रहा है डेफिनेटली कि बातचीत हो, बातचीत से ही समस्या हल हो, लेकिन जो दूसरा एक पक्ष है, वहां का राजनीतिक पक्ष है, वो चाह रहा है कि केपेबल है और वो टक्कर दे सकते हैं। सर, आपने तमाम जानकारी दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।